हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटैम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। बिहार स्पेशल हम लोग देख रहे थे, उसमें भी आधुनिक बिहार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले कल एक वीडियो जारी किया गया था, आज ये दूसरा वीडियो है, दूसरा पार्ट है। तो बिहार स्पेशल का जितने सारे वीडियो कोशिश करूँगा यूट्यूब के माध्यम से मैं कंप्लीट कराने का। इसके अलावा मेरा एक पेड क्लास भी चल रहा है, उसमें आपको एक डेली टारगेट दिया जाता है। जैसे कि पता है कि 2000 पोस्टर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बार की। अगर अच्छा तैयारी रहा तो आपका फिल्म्स निकल सकता है। तो बहुत मिनिमम फ़ी में एक बीपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम लेके आया गया है, जिसमें डेली टारगेट है, बिहार स्पेशल कराया जाएगा। जो भी यहाँ पे अभी आपको यूट्यूब में वीडियो आएगा उसका पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। हो सकता है कि बहुत सारे आपको यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियो ना भी आए तो उसको वहाँ पे करा दिया जाएगा। बिहार करंट, नेशनल करंट कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कराया जाएगा। जीएस का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक टेलीग्राम के माध्यम से वहाँ पे आप लोग को कराया कराया जाएगा, ठीक है। और इसमें आपस में ग्रुप डिस्कशन भी होता है, तो आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है, बहुत मिनिमम है फी है, उसको आप पेड करके स्क्रीनशॉट मुझे भेजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि बिहार स्पेशल मॉडर्न हिस्ट्री का कौन सा टॉपिक है आज जो आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन। तो हम लोग इस तरीके से ये टॉपिक को पढ़ेंगे कि इससे बाहर आपके सवाल नहीं बनेंगे। 2-3 बुक मिलाकर इस टॉपिक को बनाया गया, ठीक है, और ना इसके बाहर सवाल आएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कंपनी स्थापना वर्ष और उत्पाद, ठीक है, सवाल पूछा जा सकता है। तो पुर्तगाली फैक्ट्री 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में आया था। उत्पाद इनका मुख्यतः था सूती वस्त्र, और भी कुछ चीज़ थे, लेकिन सूती वस्त्र थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। डच आपका नीदरलैंड फैक्ट्री 1632, ये ईस्वी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और अनाज सोरे, है ना, सोरा सूती, सोरा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, सोरा डच, ये याद रख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। ब्रिटिश फैक्ट्री पटना गुलजार बाग में 1651, ये पूछा जाता है। नील सूती वस्त्र, और ये शाहजहाँ के काल में हुआ था, ठीक है। डेन 1774 सूती वस्त्र। तो ये जो चार है फैक्ट है, आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। सर्वप्रथम 17वीं शताब्दी में बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन हुआ था। तो ये याद रखिएगा, 17वीं शताब्दी में, 17th सेंचुरी में बिहार में जो यूरोपीय व्यापारियों का आगमन प्रारंभ हो गया था, ठीक है। सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाल आए। पुर्तगाली हुगली के जलमार्ग से पटना आए। जो पुर्तगाली थे हुगली के जलमार्ग से पटना है, अपने साथ मसाला, चीनी, मिट्टी, बर्तन इत्यादि लेकर आए थे, तथा वे पटना से सूती वस्त्र ले जाते थे। मतलब सबसे पहले कौन आया? पहला सवाल तो यही बनेगा। तो पुर्तगाल आए। पुर्तगाल कैसे आए? तो हुगली के जलमार्ग से पटना आए। अपने साथ क्या लाए? मसाला लाए, चीनी, मिट्टी लाए, बर्तन लाए, इत्यादि लेकर आए, और ले क्या जाते थे? पटना से सूती वस्त्र ले जाते थे। तो ये बात याद रखिएगा। जॉब चौरनक, इनका नाम याद रखिएगा। 1664 में पटना फैक्ट्री का इन्हें प्रधान बनाया गया, तो इनका नाम थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बिहार सूबेदार शाइस्ता खां 1680 में अंग्रेजी कंपनी के व्यापार पर 3.5% कर लगाने से क्षुब्ध होकर जॉब चार्नोक ने हुगली शहर को 1686 में लूट लिया, ठीक है। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा कि शाइस्ता खान ने 1680 में अंग्रेजी फैक्ट्री पर कितना कर लगाया? 3.5% कर लगाया था, ठीक है। नवाब अलीवर्दी खां दबाव से पटना फैक्ट्री 1750 में बंद कर दी गई थी, लेकिन हॉलवेल के प्रयास के कारण 1755 में पुनः खोल दिया गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो नवाब अलीवर्दी खां, उनके दबाव से क्या हुआ था कि जो पटना फैक्ट्री का जो 1750 में बंद कर दिया गया था, लेकिन पुनः उसे 1755 में खोल दिया गया। किनके प्रयास में? तो हॉलवेल के प्रयास से। तो ये बात आपको याद रखना। सैयद बंधु, उसको शासक निर्माता कहा जाता है। तो हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां, इनका नाम याद रखिएगा, कभी पूछा जा सकता है। पटना हत्याकांड 1763, मीर कासिम ने 148 कैदियों को हत्या करवा दी थी, ठीक है। ये काफ़ी सवाल पूछा जाता है कई बार कई एग्जाम में। रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना 1770, याद रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना 1770, जेम्स
अलेक्जेंडर की अध्यक्षता में लगान परिषद का गठन हुआ था। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना 1770, जेम्स अलेक्जेंडर की अध्यक्षता में लगान परिषद का गठन हुआ था। गोल घर का स्थापना कब हुआ था, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। अनाज भंडारण के लिए किया था मेनली, अकाल निदान के लिए अकाल निदान से बचने के लिए अकाल निदान के लिए लाया गया था। गोल घर का स्थापना किया गया था। आप मुझे ईस्वी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जॉन गैस्टिन का नाम याद रखिएगा। और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो कॉर्नवालिस थे। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। गोल घर के स्थापना से जुड़े कुछ प्रमुख फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है। 16 व्यापारी कौन थे, किन्हें कहा जाता था, डच को। फ्रांसीसी यात्री ट्रेवलियर ने पटना मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर कहा। तो पटना मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर कौन था, किसे कहा गया था, पटना को कहा गया था। और किसने कहा गया था, फ्रांसीसी यात्री ट्रेवलियर, इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है। फ्रांसीसी ने कभी अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित नहीं की गई थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ऐसा फैक्ट है कभी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। अकाल की चर्चा 1670-71 में कौन किया था, जॉन मार्शल ने किया था। अकाल की चर्चा 1620 अकाल की चर्चा 1670-71 में किसने की थी, इसका सवाल आपको पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर होगा जॉन मार्शल। ठीक है। पीटर मुंडी किसके शासनकाल में आए थे, तो शाहजहां के शासनकाल में आए थे। मैंड्रिक ने पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया था। ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख फैक्ट थे यूरोपीय आगमन से। और इस तरह से सवाल आपके बनेंगे, तो इतने से ही बनेंगे। तो ये अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि लगातार इस तरह वीडियो आपको देखने को मिलते रहे। ठीक है। तो बिहार स्पेशल अभी आपका चलता रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। PDF जो पेड ग्रुप है वहाँ मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो ज्वाइन कर सकते हैं हम। तो इस तरह भी लगातार आपको देखने को मिलेगा वीडियो। और करंट का भी वीडियो हाल फिलहाल में अब आना शुरू हो जाएगा जल्द से जल्द। धन्यवाद।